कि ये बोल रहे कि भाई ये वीडियोस वहां के नहीं है, यहाँ के नहीं है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा। आप बता दो ये वीडियोस दूसरी जगह के है, तो फिर आप ये मेरे अकाउंट में जो पैसा है ना, आप जाके सही जगह पे काम करो। फिर ये मेरा वादा है, कंप्लेंट करे, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया तो आ गया पैसा, तो जैसा का वैसे ही है भाई। आज भी फलस्तीन के मजलूमों का है, हम भी यही बोल रहे हैं कि जो पैसा है वो फलस्तीन के मजलूमों का है जी। हम ये नहीं बोल रहे हमारा है पैसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैपनिंग हैदराबाद। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अवैस, और आज के इस खास एपिसोड में आपका खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं सैयद अयूब भाई से, जिन्होंने अपने सोशल वर्क की वजह से अपने ज़िंदगी के कई सारे दिन जेल में गुजारे, और आज हम उनसे यही बात करके जानेंगे कि लाइफ इन प्रिजन कैसी होती है। तो आइए मिलते हैं अयूब भाई से। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत भाई? चलिए सफर स्टार्ट करेंगे अपना। बिल्कुल। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह। गाड़ी आपकी एकदम नीट रहती है भाई? हाँ, एनी टाइम क्लीन करके रखते हैं। धन्य। हाँ बिल्कुल। क्या चल रहा है आपका, अभी क्या है एक्टिविटीज? सब अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो रिसेंटली मैं जैसा पुराने अपने हेरिटेज से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स रहते हैं जी उसको कवर कर रहा था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कल एक चार मीनार से और अपने पत्थरगट्टी या इस साइड के 100 इयर्स बिफोर के इमेजेस कलेक्ट करा था मैं। अच्छा। वो कलेक्ट करके जब कैसा दिख रहा, अब कैसा दिख रहा, बल्कि वो डाला एक बिफोर आफ्टर। हाँ, बिफोर देन वर्सेस नाउ बोल के डाला है। जी। सीट बेल्ट लगा लो। हाँ। तो अयूब भाई, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे थोड़ा आपसे। बिल्कुल। जैसा ही अपना एपिसोड है डार्क रियलिटीज ऑफ इम्प्रिजनमेंट और आपकी लाइफ, जी। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल थे। जी बिल्कुल। जैसे कि आपका पहला दिन कैसा था अयूब भाई, जब आप गए जेल में फर्स्ट डे? पहला दिन देखिए हमारा ऐसा था, कोविड का टाइम चल रहा था जी। एक खातून को जी बेड नहीं मिल रहे थे उस्मानिया हॉस्पिटल में। तो हमको खातून कॉल करके बताए थे कि भाई मेरी वालदा जो है बहुत, उनकी हालत थोड़ी देर में बिगड़ते जाए। तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई हॉस्पिटल में तो बेड नहीं है, अवेलेबल नहीं है जी। तो हम लोग केयर हॉस्पिटल लेकर गए बंजारा हिल्स केयर हॉस्पिटल लेकर जाकर उनको वहाँ पर एडमिट करने की कोशिश करें। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, हम एडमिट करो बोल रहे हैं और हॉस्पिटल का स्टाफ जो होता वो बोल रहे कि बेड्स अवेलेबल नहीं। तो हम बोले कि भाई गरीबों के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है क्या? जो भी चार्ज होता हम देंगे, इनका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करिए। तो वो बताने लगे कि नहीं भाई बेड्स है नहीं। अब कोई वीआईपी आया तो भी आप लोग ऐसे ही बोलेंगे क्या? हमारा ये कहना था कि अगर कोई वीआईपी आया आपके पास तो आप यही बोलेंगे कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो हमारी उनकी इतनी गुफ्तगू हुई जी। तो उसके बाद में क्या हुआ, पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट गई कि ये लोग आकर यहाँ पर हमसे बहस कर आर्गुमेंट कर रहे हैं जी, बहस कर रहे हैं हम लोगों से आकर। तो पुलिस आई जब वहाँ पर, पुलिस के सामने भी हमारा रवैया यही था कि भाई हम बोले कि सर एक गरीब खातून है, बहुत गरीब है बेचारी जी, उनको ट्रीटमेंट करना है। अब ऐसा सिचुएशन है हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी जाओ टाइम लग जा रहा, तो हम इनको यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल को भी लेकर जाएंगे तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल लगते हैं। और वहाँ पे उनकी भी प्रोसेसिंग सब रहता, फिर एडमिट होना, फिर 2-3 घंटे में इनके साथ क्या भी हो सकता। तो हम बोले कि भाई आप यहीं पर एडमिट करा दीजिए सर जी। तो वो बोलने लगे नहीं, वो लोग बोल रहे ना बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग फोर्स उनके साथ नहीं कर सकते। तो हम बोले कि इंसानियत भी कोई चीज है ना, बेड्स आप अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं, हमको बता दीजिए। हम बोल रहे हैं बेड्स अवेलेबल है आपके पास, आप नहीं देना चाह रहे हमको। तो इस तरह से हमारी आर्गुमेंट हुई। तो दूसरे दिन पेपर में ये आया कि भाई
हमारे ऊपर केसेस बुक हो गए, सीधा पेपर में पेपर में डीसी में आ गया कि भाई जी। हमारे ऊपर केसेस बुक हुए। फर्स्ट वो हमारे ऊपर केस बुक हुआ, हाँ। उसके लिए हमको जेल जाना पड़ा। हम्म। हम लोग 8 दिन वहां पर जेल में थे। कौन सी जेल थी भैया? चंचलगुड़ा। हाँ, आप और सलमान भाई जी हाँ, 8 दिन तक 8 दिन तक हाँ। हम लोग जेल में थे। हाँ जब कोविड का टाइम था, जी ये लोग डॉक्टर से जो है सो आर्गुमेंट करे जी। ऐसे कोविड के टाइम में। तो पूरा ड्यू प्रोसीजर के बाद में सीधे लेके चले गए? नहीं, मैं बोला ना आपको, नेक्स्ट डे कंप्लेंट हो गई, एफआईआर भी बुक हो गया हमारे। हाँ। उसको फौरी हमको रिमाइंड कर दिए। रिमाइंड कर देने के बाद में हमारे ऊपर जो सेक्शंस लगाए जी, बहुत खतरनाक थे वो सेक्शंस, इसलिए हमको 8 दिन लगे थे बेल लेने के लिए। हम 8 दिन में इतना महसूस करें कि भाई फर्स्ट टाइम है हमारी जिंदगी का, और हम अच्छे काम के लिए आए। हम एक चीज को फख्र भी कर रहे थे कि भाई हम कोई गलत काम के लिए, गलत काम थोड़ी करा, क्राइम थोड़ी करे, अच्छे काम के लिए आए। तो आज उनको गलत दिख रहा हो, लेकिन अल्लाह के नजर में सही है। हम एक मजबूर की मदद कर रहे थे, तो ये लोग हमको फोर्सली ये सो केसेस बुक करके हमारे जेल में डाल दिए जी। 8 दिन हम वहां पर जो थे, जो महसूस करे, हमारे सामने हमारे से कम उम्र के भी लड़के, एक कोई 307 करके आ जा रहा, कोई किसी की गाड़ी खींच के आ जा रहा। जब आप फर्स्ट टाइम जब जेल में स्टेप इन करे जी, फर्स्ट टाइम इन प्रिजन, आपका रिएक्शन कैसा था? देखे तो आपको वहाँ पे माहौल कैसा था उस साइड? फर्स्ट टाइम जब अपन गेट में एंटर होते ना जी, आपके साथ बदतमीजी, हाँ, बदकलामी ये आपको स्टार्ट दिखने हो में आ जाती। जाती। कि आप बोलते अरे भाई आप गुनाहगार हैं, आप अच्छे हैं, आप शरीफ हैं, ये नहीं देखते लोग। आप कैसे घर से जैसे ताल्लुक रखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। नहीं, आपको बस जैसा सबके साथ एक नजरिया रहता उनका, चोर के साथ भी रहने दो, रेपिस्ट के साथ भी रहने दो, एक बेगुनाह भी रहने दो, उनके नजर में सिर्फ एक ही दिखता कि वो जेल को आया। अब इसके साथ हम हमारा राज चलेगा। अब हमारा राज यानी अब उन्हें उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना। जब एंटर हुए अंदर, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो उन्हें जब क्या करके आए, क्या है, मैं बोला कि भाई ऐसी सी बात है, ऐसा है। मैं ऑलरेडी वो TV9 तेलुगु मीडिया में भी खबर आ गई थी। और ये हम लोग देखे आप लोग आई थे वो डॉक्टर से बहस करे सो। डॉक्टर से बहस करने की बात इस कहां से आई वहां पे? और मीडिया में ये भी बताया कि भाई हॉस्पिटल को हम तोड़ फोड़ करें। अरे हम बोल रहे हैं कि भाई एक भी चीज बता लो जो तोड़ फोड़ करे सो। आप जब मीडिया वाले हैं, आप कवर कर सकते हैं जाके। जी हाँ। आप रियलिटी बताओ लोगों को, ये फोड़े ये करे, ये डैमेज करे, ये डॉक्टर से ऐसी बदतमीजी से बात करे, उनको मारने गए। ये सब चीजें हैं जो हॉस्पिटल में कैमरेस लगे हुए हैं उसमें मौजूद है। बिल्कुल, हम वो करे नहीं, हमको जो है सो आप केसेस डाल के भेज दिए। तो बहरहाल हम जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद में हमको मालूम हुआ कि भाई ये जेल का तरीका ऐसा रहता। तो जब हम पहुंचे बाद में 4 बजे के टाइम पे कुछ खाना आया। वाइट चावल थे और सालन था। सालन भी कुछ अजीब सा रहता हो, तो खा नहीं सकते, मतलब आम आदमी, आम आदमी नहीं खा सकता वो चीज। जो अब घर पहली बार जो जाता ना, उसको समझ में आता कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो ऐसी जगह आके फंस गया, मेरे को कुछ अच्छे खाने को मिल रहा ना, कुछ भी नहीं है, मैं तो बेकसूर हूँ। वहां पर हिम्मत वाला आदमी जो बेगुनाह रहता, बेकसूर रहता, उन्हें हिम्मत रहना उसके पास, तो उन्हें सह सकता। इसके पास हिम्मत नहीं है तो उन्हें कुछ भी कर लेता, यानी सुसाइड कर लेता, कुछ भी कर लेता। उसको ये समझ में आता कि भाई अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैं कुछ गुनाह ही नहीं करा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिम्मत से थे। और ये बात भी सोचिए आप, जो बच्चे 3 से 4 बार रिपीटर से जेल को आते रहते हैं लोग, उनको हम लोग हिम्मत दे रहे थे।
और तो कई लोग हैं जेल को आना उन लोगों को एक आदत सी हो गई। जेल बोले तो उनको घर आंगन के जैसा, घर आंगन के जैसा है उनको। भाई आए फिर 1-2-3 महीने रह लेंगे सुकून से, फिर चले जाएंगे। और उनको खाना इतना समझ में आता, शौक से खाते वो लोग खाना वहां का। तो यूज्ड टू हो गए उन लोग। हाँ बस उसके लिए वो लोग को वहां पे मोटे भी हो जाते हैं उन लोग। तो बाहर उनको सही तरह से ग़िज़ा मिलती भी नहीं, तो अंदर वो लोग को 4 टाइम 3 टाइम मस्त खा लेके कर लेते हुए, अंदर इनको छेड़ लेते हुए, इनको छेड़ लेते हुए, ये कर लेते वो कर लेते हुए अंदर अपनी जिंदगी गुजार लेते। तो ऐसे कई नौजवान हैं जो जिसका गुनाह कुछ भी नहीं था, तो उनको उनके पास बेल करवाने के लिए पैसे भी नहीं रहते। उनके माँ बाप की उतनी इस्तिताअत नहीं रहती कि अपने बेटे को 10,000-20,000 रुपए लगाकर वो लोग रिहा करा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग गए थे तो हम लोग काम स्टार्ट करे थे कि भाई आजाद प्रोजेक्ट बोल, प्रोजेक्ट आजाद, इससे हम लोग कई बेकसूर लड़कों को आजाद कराए थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहली बार गया था जेल, तो रिपीटर नहीं था, फर्स्ट टाइम गया था, तो फिर हम आके उनके घरों पे जाके उनके माँ बाप को पैसे दिए, रकम दिए कि भाई आपका बच्चा ये टाइम पे हमारे साथ था, हमारी जिम्मेदारी है, आप अपने बेटे को रिहा करो। और रिहा करने के बाद उसको फिर ऐसे ही मत छोड़ दो कि एक बार गया सो वाले को आदत हो जाती, फिर उन्हें दोबारा भी जाता। तो ऐसा नहीं होना, हम वो नहीं चाह रहे। उनको समझा के करके कुरान भी उनको तोहफे में दे रहे थे कि बच्चा आपका आया तो इस पे अमल करो बोल के आप बोलिए। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा था हमारा। ये भाई आपके हिसाब से जेल में रहे जब सबसे मुश्किल चीज क्या है? भाई सबसे मुश्किल चीज एक होती है जुम्मा और ईदों के दिन, तो पूछो ही मत आप। ईदें जो गुजरती है ना अंदर, बकरीद का टाइम था जब हम अंदर थे, बहुत बड़ी मुश्किल हम लोगों पर गुजरी। अब कई लड़के ईद के दिन जाते, फोन करते अम्मी को, अब्बा को ईद मुबारक बोल के, कई देर रो लेते। तकलीफ होती ना ईद के दिन, भाई ईद तो अपने 2 ईदें हैं, रमजान और बकरीद, वो भी हमको नसीब नहीं हो सक रही, तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात होती है। आम दिनों में तो इंसान जी ले सकता, लेकिन ईद का जो माहौल रहता ना, वो ईद के टाइम पे उन्हें अंदर नहीं गुजार सकता। चाहे कुछ भी रहने दो, घर में कोई मर जाने दो, इधर की दुनिया उधर होने दो, आपको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत खतरनाक भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे आप मार लो, मर लो, का हाथ काट लो, पैर काट लो, कीले खा लो, यानी हर वो चीज कर लो आप, तो भी आपको हॉस्पिटल ही अंदर ही रहता, अंदर ही रहता, फिर जेल में फिर वहीं रखते आपको, और ज्यादा पनिश करते आप। तू ये कई को करा, एक जना मुर्दों कब्रिस्तान में जा रहा, एक जना जिंदों कब्रिस्तान में आ रहा। वही मतलब है भाई, आपको खबर में सबसे दूर है आप, जेल में भी सबसे दूर है आप। यहाँ जेल में ये फैसिलिटी मिल रही है आपको, बस आपको खाने के लिए ग़िज़ा मिल रही है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। सुबह 5 बजे उठा देते हो, 5 बजे उठा दे, हाँ, और ऐसा ऐसा भी नहीं उठाते भाई, बैलों को भैंसों को उठाया ऐसा उठाते, बल्कि उठाते अल्लाह। तो तुम परेशान होते फर्स्ट टाइम जो जाते ना, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ बोल। एक तो आपको परेशानी से नींद लगती नहीं, कुछ ये नींद लगने का वक्त जो रहता फजर के बाद, जो इंसान थोड़ा थकान उसको महसूस होती, जो रात भर जगा हुआ है, जब थोड़ा सा लेटने जाता, उसको आके उठा दे के गिनती स्टार्ट कर दे, कितने लोग हैं आपके बैरक, आपके रूम में कितने लोग हैं, देखता उन्हें 30 लोग हैं, 35 लोग हैं, 30 लोग 35 लोग को उन्हें एक ही वॉशरूम रहता हो, वो भी ओपन रहता। इतनी खतरनाक जिल्लत भरी जिंदगी रहती। तो लेकिन हम लोग वहां पर नहीं थे। जो रिपीटर्स है, जो वाकई में गंदे काम करके जो आते, उन लोगों को वहां पर रखते, तो उनको उठा के बोलते कि भाई उठ गए, गिनती वो कर लेते। उसके बाद में टाइम रहता, आपको फ्रेश हो जाओ, उसके अंदर आपको नाश्ता वगैरह दे देते, कभी उपमा, कभी आपको रोटी,
कभी दो तीन किस्म का जैसे ये लोग चलाते रूटीन करते रहते हैं, कभी ये ऐसा करते रहते हैं। हाँ, उसके बाद में आपको 12 बजे, ठीक 12 बजे लंच दे देते हैं। लंच में वो सफेद खाना आता, आपको दाल आती, खट्टा आता, वो दे देते। वो दे दी बाद में 4 बजे के टाइम पे आपको शाम का खाना दे देते, क्योंकि 5 बजे फिर से आपको जेल बंद हो जाती। यानी आप कुछ आपको खाने को मिलता ना, पीने को मिलता, कुछ भी नहीं, बस आप अंदर ही रहना, फिर वो रूम में रहना। नहीं कुछ भी नहीं, फिर उसके वो ले लेके रख लेना आप रात का खाना, लेके लेके आप जब का जब भी खा लेना, या नहीं तो आप थोड़ी देर रख के खा रहे हैं तो आप थोड़ी देर रख के खा लेना। खा लिए बाद में आपको तो फ्रिज वगैरह फ्रिज भाई, अरे क्या बात कर दी आप, फ्रिज कहाँ का रहता भाई, फ्रिज व्रिज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खा लो गरम गरम, जब लिए आप जब भी खा लो, उसके बाद में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। गर्मियों में कैसा होता है? गर्मियों में तो पूछो ही मत आप, गर्मी में आप पूरे इतनी गर्मी रहती जिसकी कोई हद नहीं, बहुत गर्मी रहती भाई। और एक रूम में 35-40 जने बोले तो आप समझो आप, गर्मियों की इंसान की भी गर्मी रहती है पूरा। और कोई नहाता, कोई दिन में, कोई नहीं नहाता, कोई 8-8 दिन तक नहीं नहाता, कोई गंदा आदमी रहता जिसको बीमारी रहती। तो ऐसे लोगों के साथ आपको गुजारना रहता। आप ये सोच लो कि भाई आजादी वाली जिंदगी अपने में कितनी अच्छी है, एक नेमत है अपने लिए। जो कैद की जिंदगी जो है, जो इंसान अमल कर लिया अपनी जिंदगी, ये बाहर की जिंदगी पे, और अच्छे काम कर लेके जिंदगी गुजार लिया, तो उसके लिए बेहतर है। नसीहत लेना है तो जेल में जाना। जेल ऐसी चीज है, आप मर गए समझो, आप गए बस, जिंदे रहते हुए भी आप मरे हुए हैं। ये अपनी बातें सुन के अगर लोग सुधर गए बोले तो बहुत बड़ा अपना एक अचीवमेंट समझना है। बिल्कुल आप भी जो टॉपिक सेट करें बहुत अच्छी है। जो नौजवान छोटे छोटे चीज अपने करके जैसो जेलों को जा रही आ रही, फिर उसके बाद में फिर वही हलचल कर रहे हैं लोग, इनको मारो उनको मारो, जेल को जाओ, फिर आओ 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने वो लोग जेल में जिंदगी गुजार ले। देखो भाई, 4 दोस्त है बैठे हुए, एक जना गलत काम करता, उनके साथ साथ तीनों को जेल को जाना पड़ता, क्योंकि उसकी सोहबत गलत है। उन्हें अच्छी सोहबत में रहता था तो उन्हें मस्जिद को जाता था। देखते ना अपन, उन्हें खाली गाड़ी चला रहा था, इन्हें पीछे वाला मार दिया, गाड़ी चला रहे वाले के ऊपर भी नुकसान है, उसको भी नुकसान है। तो उन्हें ये नहीं बोल सकता जब कि भाई मेरे को नहीं मालूम था मेरा दोस्त क्या करने वाला है, ये नहीं बोल सकता उन्हें। तुम दोस्ती ऐसे लोगों से करे, गलत लोगों से दोस्ती करे तो उन्हें गलत ही रास्ते पे लेकर जाएंगे आप। तो नमाजी से, परहेजगार से दोस्ती करे, उन्हें अच्छी लगा लेकर जाएंगे। दोस्ती करने से पहले भी हमको सोचना समझना चाहिए कि भाई हम अच्छे लोगों से दोस्ती करें। अयूब भाई जी, अपन जैसा जो लोग जेल को जाते करते, तो ऐसा थोड़ा से सुनने में भी आया था कि जेल में जाते कि ऐसा थोड़ा फिजिकल होते, मारते करते, बल्कि ये क्या है इसके ऊपर? अब जेल में वो लोगों को मारते हैं जो उन्हें बाहर भी नहीं सुधरता और अंदर आके भी नहीं सुधरता। देखो, तो ऐसा हर किसी के साथ तो ऐसा वाला वेलकम नहीं रहता। नहीं, हर किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन रवैया तो सबके साथ एक ही रहता। यानी बदकलामी, बदतमीजी, एकदम रफ ट्रीटमेंट। तो कुछ भी रहता है भाई, हमारे पास आ गया, हमारी दुनिया में आ गया, खत्म, हमारी दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता। तो मारते भी इसलिए मारते कि कुछ लोग हमारे नौजवान जी गांजा अंदर सप्लाई करते, गांजा और कई किस्म के नशे की चीजें, तो वो अंदर लाके भी वो लोग बाहर से भी अंदर लाके फिर वही हरकत करते रहते, वही कंज्यूम करते हैं। जब उनके नजर में कुछ आ गया तो ये लोग बहुत मारते हैं, और मारना भी चाहिए। जरूरी भी है, ऐसे काम करेंगे, क्योंकि ये तो गंदगी बाहर फैलाया, फिर आके अंदर भी फैलाना। तो इतना मारते 15 से 20 जने मिलकर मारते उसको लटों से, उतना मालूम रख के भी करते थे। उन्हें 8 दिन तक वो जख्मों को अम्मा 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 कर लेते रहता। फिर 8 दिन के बाद में फिर वही हरकत करता भाई, उन्हें मेरे को ताज्जुब होता मालूम
फिर 8 दिन के बाद में भी उन्हें वही हालत पे, असलियत पे आ जाता। लेकिन उन लोगों को मारों का असर कई गुने हो रहा, हमारे को समझ में नहीं आता। अरे नहीं भाई, कब सुधरेगा भाई बोलिए, वो चीज के ताबे हो जाते हैं लोग। इतनी बड़ी लत है भाई वो नशा करते 2-2 दिन तक सो जाते लोग। अब उसको उन्हें मारा खास वाले को सबके सामने रखते हैं लोग, उसको अलग लेके जाकर डाल देते, अकेले को वहां पे खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, तड़पना उन्हें, चिल्ला लो कर लो, कोई भी नहीं आते हो। उसका वही एक असाइलम टाइप हो गया उसके लिए। बस वहीं चिल्ला लो, वहीं मार खा लो, तो क्या करता ही कर ले, वास्ता ही नहीं। खाना नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, सजा है उसके लिए। जरूरी भी है, जरूरी भी है। और उल्ला भी यही बोलते हैं कि भाई अंदर का जो डिपार्टमेंट है वो लोग भी यही बोलते हैं कि भाई अरे तू अच्छा सुधर जाना भाई, सुधर के कुछ कारोबार कर ले, कुछ सुधर, अपनी जिंदगी को सुधार। कब तक गंदगी बाहर भी मचा के तेरे को बाहर वाले अंदर भेजे, तो अंदर वालों को भी सही नहीं रख रहा। भाई ये जो रिसेंटली न्यूज एयर हुई थी जी, आपके अकाउंट्स जो फ्रीज हुए बोल के, इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए भाई। ये बात नई नहीं है मेरे भाई, पुरानी है बात। ये जब रमजान में हमारे अकाउंट्स का चल रहा था, तो जो भी बचा कुचा काम था, जो भी काम था, तो वो मैं काम करके आया और मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही थी वहां पर, तो मेरा अकाउंट मेरे को मालूम हुआ कि फ्रीज हो गया। ये फ्रीज कौन करे बोल के पूछिए आप, कौन करे? एक फ्रीज एक हमारे एक एडवोकेट साहब है जी, तो उन्होंने 500 रुपए डोनेट करे। कितने करे भाई? 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए उन्होंने डोनेट करे जी। 500 रुपए डोनेट करके उन्होंने एक कंप्लेंट करते कि भाई इन्हों गलत कर रहे हमारे साथ। ये क्या भाई ताज्जुब की बात है। मैं 500 रुपए उन्होंने डोनेट करे, उनके 500 रुपए की मैं कदर कर रहा हूँ, मैं 500 रुपए जो करे बोल के ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप 500 रुपए करे तो आप मुझसे सवाल तो कर सकते ना भाई, भाई ये मेरे 500 रुपए आप कहाँ पर खर्च करें, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि भाई ये चीज में आपके पैसे लगने वाले हैं। तो वो 500 रुपए उन्होंने मेरे को डाल दिए भाई, 500 रुपए मेरे ऊपर भरोसा करके। दूसरे दिन जाके कंप्लेंट भी कर दिए कि इन्होंने मेरे 500 रुपए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अकाउंट फ्रीज है, आप कंप्लेंट करें, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। जब फ्रीज होता अकाउंट तो यही देखा जाता कि भाई ये पैसा कोई गलत जगह इस्तेमाल हुआ क्या, रोक देते थे, पैसा गलत जगह इस्तेमाल हुआ क्या। पैसा तो जैसा का वैसे ही है भाई, आज भी फलस्तीन के मजलूमों का है। हम भी यही बोल रहे हैं कि जो पैसा है वो फलस्तीन के मजलूमों का है। हम ये नहीं बोल रहे हमारा है पैसा, हमारा 1 रुपया भी नहीं हो, पूरा फलस्तीन के हक का पैसा है वो, उनका हक उनको मिलना भी, हम भी यही बोल रहे हैं, आप भी यही बोल रहे हैं, तो भाई बैठ के खत्म कर लेंगे ना। ये फ्रीज करने से तो पूरा मूवमेंट रुक जा रहा है। आज उनको, मेरे को कई कॉल्स आ रहे हैं भाई फलस्तीन से, आप मेरे कभी वीडियोस के ऊपर देखो, लोग कमेंट्स करते हैं भाई क्या हुआ भाई, काम कब से स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है। अब मैं कैसा स्टार्ट करूं, मेरे हाथ बंद है, सही में मेरा अकाउंट फ्रीज है। मेरा अकाउंट जब अनफ्रीज हो जाएगा फिर बेहतरीन काम होगा इंशाल्लाह। सही में जो आप जितना भी करे उतना भी नहीं कर सक रहे थे दूसरे जने भाई। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, पहला वीडियो आप देखे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहां पर रफा में जी एक लंगर लगा के जैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। पहला वीडियो हिंदुस्तान में जो पहला वीडियो आया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं अल्लाह के फजल से कराया था। तो उसके बाद कई नौजवान जुड़े, काम कर रहे कि ये बोल रहे कि भाई ये वीडियोस वहां के नहीं है, यहाँ के नहीं है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा, आप बता दो ये वीडियोस दूसरी जगह के है, तो फिर आप ये मेरे अकाउंट में जो पैसा है ना, आप जाके सही जगह पे काम करो, फिर ये मेरा वादा है, मेरा ओपन चैलेंज है भाई। कंप्लेन पे आपके दोनों अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, पूरे हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। भाई आपको जब उनको हक मिलना है जी, तो आप मेरे साथ चलो या नहीं, तो आप मेरे को हिसाब बताओ भाई बोल के बोलो भाई मेरा काम, ये मेरे 500 रुपए में आपको डाला, ये मेरे 500 रुपए, आप मेरा हिसाब बताओ, 500 रुपए आप कहाँ पर इस्तेमाल हो, मैं बताऊंगा ना हिसाब। बोलना आपको रीच आउट भी नहीं हुए, अगले दिन जाके कंप्लेन कर दिए, कंप्लेन कर दे कि वो मीडिया में आके बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। भाई आपका मकसद 500 रुपए डालने का ये नहीं था कि आप फलस्तीन के लोगों की मदद करना है, आपका मकसद ये था कि 500 रुपए मैं इसलिए डालूं कि इनको बदनाम करूं, नेक्स्ट डे कंप्लेन करके। हम भी ये नहीं बोल रहे भाई, भाई अकाउंट फ्रीज हुआ, आज आप लोग बोल रहे हैं, अरे ये बात बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट को फ्रीज करेंगे भाई। हाईकोर्ट फ्रीज नहीं करा, ये अकाउंट फ्रीज हुआ बोल के हम हाईकोर्ट को अप्रोच हुए,
अच्छा, समझ रहे हैं आप तो बात अभी को? उस पे क्या अपडेट है अभी? इंशाल्लाह डेट्स तो मिल रही भाई, हाँ हाँ पॉजिटिव डेट्स है मिल रही। हाँ जज साहब भी हमारे यही बोले कि भाई आप 500 रुपए डाले तो 500 रुपए ले लेके मसला खत्म करो ना भाई। हाँ, सही में, अब 500 की जगह इतना सारा काम कहीं को रुका रहे आप। बिल्कुल। अब 500 रुपए दिए ना, हमारे एडवोकेट साहब भी ये बोले कि मैं 500 रुपए दे देता हूँ साहब अब इनको। अभी इन्हों चीफ पब्लिसिटी से बाज आ जाते क्या, नहीं हो रही बात वो। अब आप 500 रुपए दे दिए तो बात खत्म ना भाई, आप 500 रुपए डाले मेरे को, डाले, मैं आप 500 रुपए आपको दे दे रहा हूँ, अगर यहाँ आप पे बात खत्म। सेटिस्फाई नहीं है वापिस दे दे रहे हैं। मैं तो भाई बोला था भाई लोगों को कि भाई जी। आप लोग जो भी मेरे काम से मुतमईन नहीं है, हाँ, आप बिल्कुल, लोग जो रकम मांगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। सही। तो मेरे को एक भी ऐसा नहीं आया कि भाई मेरी रकम वापस दे दो। हाँ, एक भी मेरे भाई नहीं बोले कि हमको ये बोले कि मेरे को भाई आप काम पे तवज्जो दो भाई, ये चीजों को सब कुछ छोड़ो बोले, आप काम पे तवज्जो दियो और रकम होना है तो हम देने आपको तैयार है। बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हो देख के कितना दिल खुश हो रहा था कि भाई वहाँ पे लोगों को खाना पहुंच रहा। पहले आप जो रास्ते बताए इतना मुश्किल रास्ते से जा रहा हो, एक टाइम के खाने का आप उनको इंतजाम नहीं कर सकते जी, आप 500 रुपए डाल के इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। और किस थोड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं मैं, एक जने तो 212 रुपए डाले भाई, आज बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। एक जने 1000 रुपए डाले, उन्हें बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। 1000 रुपए 212 रुपए भी डाले सो एक जने इसमें। आपके 1000 रुपए की कदर है भाई, आपके 212 रुपए की कदर है हमारे दिल में। लेकिन ये नहीं है कि भाई आप वो 212 रुपए डाल के मैं 2 लाख का काम 2 करोड़ का काम रुका देता हूँ, मैं 1000 रुपए डाल के 1 करोड़ का काम रुका देता हूँ, मैं 500 रुपए डाल के 5 लाख का काम रुका देता हूँ। ये तो नहीं है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जब डेली लाखों रुपए लगते हैं उधर से, आपको जब काम करने के आपके नियत में है, दिल में है, काम करेंगे इंशाल्लाह। आप 1000 रुपए डाले ना, आपके 1000 रुपए हमारे लिए बहुत मायने हैं। आप मेरे लिए नहीं दिए, मेरे को सैयद अय्यूब के लिए नहीं दिए आप दिए फलस्तीन के मजलूमों के लिए। आपका पैसा जैसा के वैसा है, आप चाहे तो 1000 रुपए ले सकते, आप 212 रुपए ले सकते, 500 रुपए ले सकते। अब जितने ही बड़े बड़े लोग जो पैसे डाले, एक भरोसा करके एक मुतमईन होके डाले ना भाई। अब ये नहीं है कि भाई तुम 500 रुपए के ऊपर चर्चा हो रही है यहाँ पे। हमारे भाई लोगों का चैनल है, जो भाई लोग हमारी इतनी मेहनत कर रहे हैं और सच्चाई आप लोगों के सामने लाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। YouTube पे अपना चैनल है हैपनिंग हैदराबाद बोल के, तो ज़रूर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो।